जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्टडी पुराण के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं एमपी जीके स्पेशल। और एमपी जीके स्पेशल में हम आगे आज बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की परियोजना। दोस्तों हमारा जो मध्य प्रदेश की परियोजना का टॉपिक चल रहा है, इसके पहले दोस्तों हमने जो है चंबल नदी घाटी परियोजना की और नर्मदा नदी घाटी परियोजना की हम बात कर चुके हैं। आज की जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसमें हम बात करने वाले हैं बेतवा नदी पर कौन कौन सी परियोजना है। बेतवा नदी के बाद में हम दोस्तों सिंध नदी की बात करेंगे और सिंध नदी के बाद में हम सोन नदी की परियोजना की बात करेंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेतवा नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए, इन सब बातों की चर्चा करने वाले हैं। तो बेतवा नदी में दोस्तों हमें सबसे पहले हमें पढ़ना है भांडेर परियोजना। भांडेर परियोजना देखते हैं दोस्तों हम। भांडेर परियोजना में कौन कौन से बांध बनाए गए हैं। तो भांडेर परियोजना में हमें इनमें देखना है कौन कौन से बांध बनाए गए। जो परियोजना का नाम दिया गया था तो वो था भांडेर परियोजना। और भांडेर परियोजना के अंतर्गत बेतवा नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, इन सब बातों की हम चर्चा करेंगे। तो भांडेर परियोजना में सबसे पहला बांध हमें याद रखना है, एक तो याद रखना है माता टीला परियोजना या माता टीला बांध याद रखना है। माता टीला बांध या माता टीला परियोजना आ जाएगी। जो ये माता टीला परियोजना है, कौन सी परियोजना के अंतर्गत है? ये भांडेर परियोजना के अंतर्गत ही एक परियोजना या बांध बनाया गया था, माता टीला बांध। तो माता टीला बांध मोस्ट इंपॉर्टेंट बांध है दोस्तों, ये मोस्ट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है ये माता टीला बांध। तो सबसे पहले अगर इसका अन्य नाम में अगर देखा जाए तो इसका अन्य नाम क्या क्या है? अन्य नाम, तो अन्य नाम में इसको सबसे पहले तो एक तो याद रखना है, इसको भांडेर परियोजना के नाम से ही जाना जाता है। भांडेर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है माता टीला बांध को, भांडेर परियोजना। भांडेर परियोजना के बाद में जो अगला नाम याद रखना है इसका रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना या बांध के नाम से भी जाना जाता है, रानी लक्ष्मीबाई। और एक नाम याद रखना है इसका राजघाट परियोजना या राजघाट बांध, राजघाट परियोजना। तो दोस्तों आपको याद रखना है, अगर माता टीला के नाम से आता है तो इनमें से जो है भांडेर परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई बांध हो जाएगा, या तो राजघाट बांध। ये सब किसके नाम है? ये माता टीला परियोजना के है। अगर इसमें आपसे नदी पूछा जाए कि कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो ये नदी में आ जाएगा बेतवा नदी पर बनाया गया है, बेतवा नदी। और बेतवा नदी में दोस्तों अब इसकी स्थिति देखा जाए कौन से जिले या कहाँ पर बनाया गया इसका स्थान। तो इसका स्थान याद रखना है आपको, ललितपुर में बनाया गया है, ललितपुर जिले। और ये कहाँ पर आता है? ये उत्तर प्रदेश में आता है। अब दोस्तों इसमें उत्तर प्रदेश में आ रहा है तो मध्य प्रदेश का इसमें क्या रहेगा? तो ये इसमें याद रखना है संयुक्त रूप से अगर देखा जाए तो संयुक्त रूप कौन कौन से जिले राज्य आते हैं, तो संयुक्त रूप से आ जाएगा ये मध्य प्रदेश और जो है उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना। याद रखना है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि जो माता टीला बांध बनाया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एक बन सकता है कि जो माता टीला बांध बनाया गया है किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो एक तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा और दूसरा मध्य प्रदेश आ जाएगा, ये याद रखना है। तो ये हो जाएगा। इस प्रकार से जो है माता टीला बांध के बारे में इतनी चीजें हमें याद रखना है। अब दोस्तों जो भांडेर परियोजना के अंतर्गत हमने एक बांध देखा, कौन सा? माता टीला बांध। अब इसके अंतर्गत और अन्य बांध बनाए गए हैं दोस्तों रायसेन और विदिशा में ही। तो आपको एक बांध याद रखना है इसमें। अगला जो बांध याद रखना है भांडेर परियोजना के अंतर्गत एक बांध याद रखना है, नीमखेड़ा बांध याद रखेंगे आप। नीमखेड़ा बांध, नीमखेड़ा बांध के बाद में आपको याद रखना है बरारी बांध याद रखना है, बरारी बांध। ये कौन सी परियोजना के अंतर्गत है? ये भांडेर परियोजना के अंतर्गत पहला बांध अगर देखा जाए तो माता टीला बांध याद रखेंगे, नीमखेड़ा बांध याद रखेंगे, बरारी बांध याद रखेंगे। और ये कहाँ पर है? ये रायसेन में स्थित है, रायसेन। ये रायसेन जिले में बनाया गया है दोस्तों। छोटे छोटे बांध है, ज्यादा बड़े नहीं है। तो नीमखेड़ा बांध, बरारी बांध आ जाएगा जो कि रायसेन में है। अगला हमें याद रखना है इसमें तो आ जाएगा मकोड़िया बांध, मकोड़िया बांध हो जाएगा अगला। और एक याद रखना है आपको बरघल बांध याद रखना है, बरघल बांध। तो ये दो बांध के नाम याद रखना है और ये विदिशा में बनाए गए हैं, विदिशा में। तो इस प्रकार से जो है भांडेर परियोजना के अंतर्गत ही, भांडेर परियोजना के अंतर्गत हमें कुल 5 बांध के नाम याद रखना है। एक तो माता टीला हो जाएगा, नीमखेड़ा बांध, बरारी बांध जो कि रायसेन में है, मकोड़िया बांध और बरगल बांध। ये सब परियोजना कौन सी नदी पर है? बेतवा नदी पर है। अब हमें इसके बाद बेतवा नदी के बाद में हमें अगली जो परियोजना याद रखना है हलाली परियोजना। हलाली बांध के बारे में देख लेते हैं दोस्तों हम। तो ये हो जाएगा जो है भांडेर परियोजना के अंतर्गत हमें बेतवा नदी पर इतनी चीजें हमें याद रखना है। अब आगे हम बात करने वाले हैं
करने वाले हैं हलाली परियोजना की। तो जो हलाली नदी है दोस्तों, अगर हलाली नदी की अगर बात की जाए तो हलाली नदी जो है बेतवा नदी की ही सहायक नदी है। तो हलाली नदी में देखा जाएगा हलाली परियोजना, हलाली परियोजना, हलाली परियोजना। अब हलाली परियोजना में अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो अब आपको याद रखना है दोस्तों, इसका जिला देख लेते हैं। हाँ, सबसे पहले अन्य नाम देखा जाए, अगर किसी भी परियोजना का अगर अन्य नाम है तो अन्य नाम याद रखना है। अन्य नाम में आ जाएगा, अन्य नाम में देखेंगे हम सबसे पहले हलाली परियोजना में अन्य नाम देख लेते हैं। तो अन्य नाम में हम बात करने वाले हैं इसका जो है सम्राट अशोक सागर, सम्राट अशोक सागर, अशोक सागर। तो सम्राट अशोक सागर बांध भी के नाम से भी जाना जाता है। हलाली परियोजना का दूसरा नाम क्या है? सम्राट अशोक सागर बांध। अब इसके बाद कौन सी नदी पर है? अगर नदी पूछा जाए आपसे तो नदी में याद रखना है आपको हलाली नदी पर है, हलाली नदी पर। और हलाली नदी किसकी? बेतवा की क्या है? ये बेतवा की सहायक नदी है, ये भी याद रखना है। बेतवा की क्या है? सहायक नदी है। बेतवा नदी दोस्तों, हम बेतवा नदी की चर्चा कर चुके हैं कि बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, तो रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है और यमुना में जाकर मिल जाती है। अब हलाली नदी के बाद में ये जिले, जिले याद रखना है इसके, तो विदिशा और रायसेन हो जाएगा, विदिशा, विदिशा व रायसेन। तो ये हो जाएगा विदिशा व रायसेन में स्थित है ये बांध, विदिशा की सीमा और रायसेन की सीमा पर है। तो इस प्रकार से विदिशा और रायसेन जिलों को इसका दोस्तों पानी मिलता है। तो याद रखना है आपको हलाली परियोजना के अंतर्गत जो है कहाँ पर है? विदिशा, रायसेन। और उसके बाद अन्य नाम में सम्राट अशोक सागर आ जाएगा, और हलाली और जो है हलाली नदी पर है, और जिले में आ जाएगा विदिशा और रायसेन। अब इसके बाद ये हो जाएगी दोस्तों। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं सोन नदी के अंतर्गत कौन कौन सी परियोजना है। तो सोन नदी के अंतर्गत एक आपको एक बांध याद रखना है कि सोन नदी पर कौन कौन सा एक बांध बनाया गया है। तो याद रखेंगे हम बाण सागर परियोजना। अब अगली हमारी जो परियोजना आ जाएगी वो रहेगी बाण सागर परियोजना, बाण सागर, बाण सागर परियोजना, बाण सागर परियोजना। अगर दोस्तों परियोजना से अगर क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो परियोजना से जो क्वेश्चन है दो या तीन प्रकार से बन सकते हैं आपसे। एक तो नदी पूछ सकता है, उसके बाद कहाँ पर उसकी स्थिति है, कौन से जिले में स्थित है या कौन से राज्य में है, ये पूछ सकता है। अगर और अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा सकता है कि किन दो राज्यों के बीच में ये संयुक्त परियोजना है। तो आपको बाण सागर परियोजना याद रखना है। तो बाण सागर परियोजना, इसका दोस्तों अन्य नाम अगर देखा जाए तो इसका अन्य नाम नहीं है। तो सबसे पहले आपको नदी याद रखना है इसकी कि बाण सागर परियोजना कौन सी नदी पर है। तो ये आ जाएगा सोन नदी पर है, याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट परियोजना है बाण सागर परियोजना जो कि सोन नदी पर स्थित है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि जिला कौन से जिले में है, तो जिले में याद रखना है आपको। जिला अगर पूछा जाता है तो ये जो है शहडोल में स्थित है, शहडोल, शहडोल में स्थित है। शहडोल के देवलोन में स्थित है, देवलोन, देवलोन एक दोस्तों एक शहर है, देवलोन शहर में स्थित है। तो शहडोल जिले के देवलोन शहर में स्थित है। नदी सोन नदी है, जिला हो जाएगा। अब संयुक्त रूप से इसमें कितने राज्य स्थित है शामिल है दोस्तों? तो संयुक्त रूप से जो है इसमें याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, संयुक्त रूप से याद रखना है इसमें। एक तो मध्य प्रदेश आ जाएगा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में याद रखना है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार याद रखना है। तो दोस्तों ये है कितने राज्यों की है? 3 राज्यों की संयुक्त रूप से परियोजना है, याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है जो शहडोल जो बाणसागर परियोजना है 3 राज्यों की संयुक्त, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार हो जाएगा। अब इसके बाद हमें याद रखना है दोस्तों इसका जो अनुपात अगर देखा जाए तो 5 अनुपात हो जाएगा। दोस्तों इसका जो अनुपात में है अगर देखा जाए तो 50% जो पानी है मध्य प्रदेश के लिए है, और उसके बाद 25% और 25%, इस प्रकार से जो दोस्तों ये इसका अनुपात में बांटा गया है संयुक्त रूप से। तो मध्य प्रदेश का जो इस बांध पर हिस्सा है कुल 50% है, और जो उत्तर प्रदेश का 25% है और बिहार का 25% इसका हिस्सा है। इस प्रकार से संयुक्त रूप से 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो नदी भी हो गया, सोन नदी है। जिला अगर देखा जाए तो शहडोल हो जाएगा, और जो संयुक्त रूप से हो जाएगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार हो जाएगा। अब बाणसागर परियोजना के बाद में हमें याद रखना है दोस्तों, बाणसागर परियोजना के बाद में हमें याद रखना है सिंध नदी की परियोजना। देख लेते हैं कि सिंध नदी पर अगर देखा जाए तो कौन से महत्वपूर्ण बांध बनाए गए। तो सिंध नदी पर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट बांध के नाम याद रखना है। अब हम देखने वाले हैं सिंध नदी पर। सिंध नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए। तो सिंध नदी में हमें एक बांध याद रखना है, मोहिनी सागर, मोहिनी सागर बांध,
तो मोहिनी सागर बांध या मोहिनी सागर परियोजना दोस्तों, इसका देखा जाए तो मोहिनी सागर जो परियोजना है, मोहिनी सागर परियोजना की अगर बात की जाए तो ये याद रखना है हमें। मोहिनी सागर जो, अगर इसका जो नदी पूछा जाए कौन सी नदी पर स्थित है, तो मोहिनी सागर नदी में आ जाएगा, ये आ जाएगा जो है सिंध नदी पर स्थित है, सिंध नदी। और आपसे अगर जिला पूछा जाता है, जिला, तो जिला में याद रखना है आपको शिवपुरी याद रखना है। इससे दो याद रखना है कि मोहिनी सागर बांध दोस्तों सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोहिनी सागर परियोजना कौन सी नदी पर है, तो आ जाएगा सिंध नदी। अगर आपसे ये पूछा जाए कौन से जिले में है, तो शिवपुरी जिले में आ जाएगा। अब इसके बाद और एक याद रखना है आपको, कुड़िया बांध। कुड़िया बांध, कुड़िया बांध याद रखना है। कुड़िया बांध, और कुड़िया बांध के बाद में याद रखेंगे हम इसी का दोस्तों 2018 में नाम बदल कर रख दिया गया है अटल सागर बांध। अटल सागर बांध, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसका नाम रखा गया है कुड़िया बांध। कुड़िया बांध का नाम रखा गया है अटल सागर बांध। ये कौन सी नदी पर है, तो सिंध नदी पर है, सिंध नदी पर है। सिंध नदी के बाद में आपको याद रखना है सिंध नदी, और उसके बाद में ये देखा जाए तो अटल सागर सिंध नदी पर, और कौन से जिले में है, तो जिला आ जाएगा इसका शिवपुरी जिले में, शिवपुरी जिला। तो इस प्रकार से दोस्तों जो दो परियोजना है, मोहिनी सागर बांध आ जाएगा और कुड़िया बांध जो है कहाँ पर है, अटल सागर बांध के भी नाम से जाना जा सकता है, सिंध जिले और शिवपुरी में स्थित है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है हमने बेतवा नदी की बात करी कि बेतवा नदी पे कौन कौन सी परियोजना है। बेतवा नदी पे हमने बाणसागर बांध देखा, बाणसागर बांध के सॉरी बेतवा नदी पर हमने देखा माता टीला देखा, बेतवा नदी पर जो कि उत्तर प्रदेश में माता टीला है, नीमखेड़ा देखा, बरारी देखा, बरगल देखा, और उसके बाद हमने सोन नदी पर देखा, सोन नदी की परियोजना में हमने देखा बाणसागर देखा कि जो कि 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। उसके बाद हमने सिंध नदी की बात की, मोहिनी सागर बांध और कुड़िया बांध या अटल सागर बांध हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने परियोजना देखी, और आगे के जो हम दोस्तों हम आगे के जो वीडियो है उसमें हम आगे जो परियोजना है वेनगंगा नदी की परियोजना की हम बात करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों जब हम एक साथ जो है एक ही मानचित्र में कौन कौन से जिले में कौन कौन सी परियोजना है उसका मानचित्र के आधार पर हम उसका देखेंगे किस प्रकार से मानचित्र के आधार पर पूरी परियोजना को जो है दर्शाया जाएगा। तो जय हिंद।